Assalamualaikum everyone. Welcome back to DSA Learning Hub. In today's video, we are going to learn about binary tree. Binary tree is the most important data structure. So, let's begin to our topic, binary tree. A binary tree is a special type of data structure where every node can have a maximum of 2 children, a left child and a right child. In the point, a node contains data, left pointer, right pointer, maximum 2 children, not sorted like binary search tree. Binary trees are used in hierarchical structure, in expression trees, in searching and in file system. For example, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है कि A जो है वो पेरेंट है, B और C उसके चिल्ड्रन है, दो उसके पास चिल्ड्रंस हैं. B है उसके 2 चिल्ड्रंस हैं, B के पेरेंट है, इसके 2 चिल्ड्रंस हैं D और E. फिर C पेरेंट है, उसके चिल्ड्रन है F और G. ये एक बाइनरी ट्री है. अब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि रूट नोड द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री. जो टॉप की नोड होती है ना, फर्स्ट नोड जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास रूट नोड होती है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास इज़ द रूट. पेरेंट नोड, अ नोड हैज़ 1 और मोर चिल्ड्रन इज कॉल्ड पेरेंट नोड. जैसे यहाँ पे हमारे पास बी और सी जो है पेरेंट है किसके, डी ई के. सी पेरेंट है एफ जी का. एग्जाम्पल, ए इज़ द पेरेंट ऑफ बी एंड सी. लीफ नोड, अ नोड विद नो चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास डी है, ई है, एफ और जी है, इनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये हमारे पास लीफ नोड है. हाइट ऑफ ट्री, द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू एनी लीफ नोड. जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना, वो हमारे पास हाइट होगी ट्री की. डेप्थ ऑफ द नोड, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू एनी लीफ. नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं ना किसी भी रूट नोड की टू एनी लीफ, वो हमारे पास डेप्थ होती है. अब हम इसके ट्री ट्रावर्सल की तरफ देखते हैं. ट्रावर्सल मीनिंग होता है कि विजिटिंग ऑल नोड्स ऑफ अ ट्री इन स्पेशल ऑर्डर. देयर आर 3 मेन डेप्थ. फर्स्ट ट्रावर्सल, सबसे पहले आ जाता है इन ऑर्डर ट्रावर्सल, फिर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल. इन ऑर्डर ट्रावर्सल, you visit the left subtree first, then the root and then finally the right subtree. जैसे लेफ़्ट पे जाएंगे, फिर रूट पे जाएंगे और फिर राइट पे जाएंगे. फिर commonly used in binary search tree to get sorted order. प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या करते हैं? प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, you visit the root node first, then you go to the left subtree एंड देन द राइट सब ट्री. रूट पे, फिर लेफ़्ट में और फिर राइट पे. ये यूज़ होता है फॉर कॉपी करने के लिए और स्टोरिंग द ट्री. पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है? इसमें हम करते हैं पोस्ट ऑर्डर में, यू विजिट द लेफ्ट सब ट्री, देन द राइट सब ट्री एंड द रूट नोड एट द एंड. लेफ़्ट, फिर राइट और फिर रूट पे. ये किस लिए यूज़ हो रहा है? फॉर डिलीटिंग करने के लिए और फॉर एवेल्युएशन एक्सप्रेशन ट्रीज. अब इसके एग्जांपल को हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं. प्री ऑर्डर में हम रूट पे पहले जाएंगे, फिर उसके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, रूट के लेफ़्ट साइड पे, और फिर उसके राइट पे जाएंगे. अब इसके रूट पे हमारे पास ए है, फिर उसके बाद उसके लेफ़्ट में बी, फिर डी, फिर इसके राइट पे देखें ई है एंड देन सी. इसी तरह इन ऑर्डर है. इन ऑर्डर में हमारे पास क्या है? डी आएगा, फिर बी, फिर ई, फिर ए एंड फिर सी. इन ऑर्डर में हम लेफ़्ट पे, फिर रूट पे और फिर राइट पे जा रहे हैं. पोस्ट ऑर्डर है, उस पर हम लेफ़्ट पे, पहले लेफ़्ट साइड, फिर उसके राइट और फिर रूट, डी ई बी एंड सी. कोड की तरफ आ जाते हैं और बाइनरी ट्री को कोड को देखते हैं. सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर नोड बना रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड. ये डिफाइन कर रहा है अ टाइप फॉर अ बाइनरी ट्री. इन डेटा जो है हमारे पास स्टोर कर रहा है नोड की वैल्यू को.
फिर नोड जो लेफ्ट है और नोड राइट जो है आर पॉइंटर्स टू द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद फिर नोड इंट वैल्यू कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, इनिशियलाइज कर रहा है डेटा को विद वैल्यू एंड सेट बोथ चाइल्ड पॉइंटर्स टू नल। लेफ्ट भी नल कर रहा है और राइट भी नल कर रहा है। हम इसके प्री ऑर्डर रिवर्सल को देखेंगे। प्री ऑर्डर में तो वैसे ऑर्डर में विजिट सबसे पहले हम उसके करंट नोड की तरफ जाते हैं, फिर उसके टवर्स टू लेफ्ट सब ट्री, फिर उसके देन राइट सब ट्री। इसमें हमारे पास वाइड प्री ऑर्डर रूट हम नोड ले रहे हैं। इफ़ रूट जो है इज इक्वल टू नल तो रिटर्न कर दो। इसमें क्या है कि अगर हमारे जो बेस केस है व्हेन यू रीच एट एम्प्टी सब ट्री स्टॉप द रिकरियन, ठीक है, और सीट आउट कर दो रूट के डेटा को, पिन द नोड की वैल्यू। फिर प्री ऑर्डर रूट का लेफ्ट और फिर प्री ऑर्डर करो रूट के राइट को कॉल कर रहे हैं इट्स सेल्फ रिक्लूसिवली फॉर लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। ऑर्डर इन ऑर्डर रिवर्सल में हम क्या देखेंगे कि वाइल इन ऑर्डर नोड का रूट इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल, ऑर्डर रूट का लेफ्ट और फिर सी आउट कर दो रूट के डेटा को और इन ऑर्डर करो रूट के राइट पे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर नोड जो है एम्प्टी है तो वापस आ जाओ, और अगर एम्प्टी नहीं है ना तो पहले लेफ़्ट प्रिंट करो, फिर रूट प्रिंट करो और फिर राइट प्रिंट करो, सब ट्री को प्रिंट करो। ऑर्डर रिवर्सल में भी वाइल पोस्ट करेंगे, पोस्ट ऑर्डर बना रहे हैं एक रूट नोड, फिर इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल है तो वापस आ जाओ, अदरवाइज रिटर्न कर दो, और वरना तो अगर एम्प्टी नहीं है तो पोस्ट ऑर्डर पहले लेफ़्ट सब ट्री पे जाओ, फिर पोस्ट ऑर्डर राइट सब ट्री पे जाओ और फिर उसके डेटे को प्रिंट कर दो। मेन में सबसे पहले वो नोड को रूट इज़ इक्वल टू न्यू नोड बना रहा है 1, ये रूट नोड है। फिर आगे उसके जो लेफ़्ट है लेफ़्ट पे जाओगे तो वो बनाएगा 2, फिर उसके राइट पे जाओ, राइट पे हमारे पास 3, और फिर उसके लेफ़्ट के लेफ़्ट पे जाओ, लेफ़्ट के लेफ़्ट पे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, और फिर लेफ़्ट के राइट पे जाओ, लेफ़्ट के राइट पे गए तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास प्रिंट सी आउट कर देगा। कुछ इस तरह का हमारा जो है फाइनल ट्री बनेगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का क्रिएट होगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रिवर्सल को, पहले सी आउट कर देंगे प्री ऑर्डर, फिर इन ऑर्डर एंड देन पोस्ट ऑर्डर को, ठीक है, और कॉल कर रहे हैं यहाँ पे हम 3 टाइम्स रिवर्सल फंक्शंस एंड प्रिंट द लेबल्स। तो गाइस ये मैंने बाइनरी ट्री का कोड लिख लिया एक दफ़ा, और अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसके आउटपुट को देख लेते हैं। इसकी आउटपुट आ गई है हमारे पास। अब हमने बाइनरी ट्री कर लिया है। अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री। A binary search tree is a special type of binary tree that follow one important rule called the binary search tree property. Binary search tree की properties क्या होती हैं? The left child of a node contain a value smaller than the node. The right child contain a value greater than the node. No duplicate values are allowed. Let's understand with a small example. All values on left of 8 are smaller. 3 है, जैसे 1 है और 6 है, ये से स्मॉलर है 8 से, तो इसकी लेफ़्ट साइड पे आ गई हैं। All values on right of 8 are bigger, like 10 and 14, ये से भरी थी तो ये इसके राइट सब ट्री पे आ गई हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं। टू इंसर्ट अ वैल्यू कंपेयर करेंगे द वैल्यू विद द रूट। इफ़ द वैल्यू इज स्मॉलर गो टू द लेफ्ट सब ट्री, इफ़ द वैल्यू इज ग्रेटर गो टू द राइट सब ट्री। रिपीट until you find an empty spot.
यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई है, जैसे कि 8 है। सपोज करें कि हमने 6 को इंसर्ट किया है, तो हम इसके लेफ़्ट पे जाएंगे, 6 जो है इससे स्मॉलर है, इसके लेफ़्ट पे जाएंगे, ठीक है। लेफ़्ट में 3 है, 3 से अब 6 जो है वो भरा है, तो इसके राइट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको इंसर्ट करा देंगे। सर्चिंग इन अ बाइनरी सर्च ट्री टू सर्च अ वैल्यू स्टार्ट एट द रूट। इफ़ वैल्यू इक्वल टू द रूट तो फाइंड आउट। मतलब अगर कोई सर्च करनी है, 8 ही हमने सर्च करना है और वो 8 जो है वो रूट है, तो 8 इज़ इक्वल टू 8, तो ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इफ़ वैल्यू इज़ स्मॉलर मूव लेफ्ट, इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर मूव राइट। फॉर एग्जांपल सर्चिंग कर रहे हैं, एग्जांपल 6, ठीक है। फाइंड 6 करना है हमने। यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करो 8 को 6 के साथ। अब 6 जो है वो छोटा है, तो गो टू द लेफ़्ट। फिर आगे हमारे पास 3 आ जाता है, कंपेयर करना है विद 3 को 6 के साथ, तो 6 जो है वो ग्रेटर है, तो गो टू राइट। तो यहाँ पे एट नोट 6 वी फाउंड आउट 6। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। अब डिलीट कैसे करते हैं किसी भी नोड को। द नोड हैज़ नो चिल्ड्रन चाइल्ड, तो रिमूव कर दो, सिंपली रिमूव हो जाएगा। अगर कोई उसका चाइल्ड नहीं है तो इजीली नोड जो है रिमूव हो जाएगी। अगर नोड हैज़ 1 चाइल्ड तो रिप्लेस कर दो नोड को विद द चाइल्ड। फिर नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन, रिप्लेस द नोड विद इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर स्मॉलेस्ट नोड इन राइट सब ट्री। सो गाइस, अब हम बाइनरी सर्च ट्री के कोड को देखते हैं कि इंक्लूड IOSTEAM यूजिंग नेम स्पेस std। एक हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। फिर इंट की द वैल्यू स्टोर नोड लेफ्ट पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड वैल्यू स्मॉलर देन की। फिर पॉइंटिंग टू राइट चाइल्ड वैल्यू ग्रेटर देन की। फिर हम कंस्ट्रक्टर नोड इंट वैल्यू इनिशियलाइज अ नोड विद वैल्यू एंड नो चिल्ड्रन। नोड इंट वैल्यू की को इक्वल कर देंगे वैल्यू के, लेफ़्ट को भी नल कर देंगे और उसके राइट को भी हम नल कर देंगे। वाइल इन ऑर्डर में रूट नोड लेंगे। इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल PTR तो रिटर्न चल जाओ। अगर वह नल नहीं है तो इन ऑर्डर में क्या करो कि रूट के पहले सबसे पहले लेफ़्ट को प्रिंट करो, फिर रूट के की को एंड देन रूट के राइट को प्रिंट करो। अब इंसर्ट में हम क्या करेंगे, नोड लेंगे, इंसर्ट नोड रूट इंट की। इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल, अगर हमारा रूट एम्प्टी है तो क्रिएट एंड रिटर्न अ न्यू नोड विद की। हम यहाँ क्या देखेंगे कि इफ़ की जो है हमारी लेस देन है तो क्या करो कि करंट नोड को इंसर्ट इनटू लेफ्ट सब ट्री। अदरवाइज क्या करें कि इंसर्ट इनटू राइट सब ट्री और फिर रिटर्न कर दो हमें रूट को। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसका पर्पज़ है ये कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इसमें क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे लेफ्ट सब ट्री में होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है नोड पॉइंटर करंट इज इक्वल टू n। स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द नोड n, करंट विल मूव डाउन द ट्री टू फाइंड द लेफ्ट मोस्ट नोड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन लग रही है कि वाइल जो है अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है और हैज़ अ लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, तो मूव कर दो करंट को 1 स्टेप टू द लेफ्ट पे। ये लूप जो है तब तक चलेगा जब तक कि देयर इज़ नो मोर लेफ्ट चाइल्ड। एट द एंड ऑफ द लूप current points to the leftmost node which is the minimum value node। फिर हमारे पास वो क्या है, रिटर्न करंट।
रिटर्न द नोड कंटेनिंग द स्मॉलेस्ट की इन दैट सब ट्री। यहाँ पे सपोज करें कि जो अभी हमारे पास करंट वैल्यू जो है ना, रूट जो है वो 10 है, तो हमने मूव करना है टू द लेफ़्ट में हमारे पास 8 है, फिर इसका जो लेफ़्ट है उसमें हमारे पास 5 है, और इसके जो लेफ़्ट है वो हमारे पास 3 है। ये तब तक मूव करता जाएगा जब तक कि इसका चाइल्ड कोई ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पे अभी 3 का आप कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि 3 जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन द सब ट्री। इफ़ रूट जो है वो इक्वल है नल के, तो रिटर्न कर दो रूट को। मतलब कि अगर हमारा रूट जो है वो नल है, तो जो हमारा ट्री या सब ट्री है वो एम्प्टी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है डिलीट करने को। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इफ़ लगा रहे हैं फॉर सर्चिंग, मतलब ये जो है कंडीशन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर सर्चिंग फॉर द नोड। ठीक है, इफ़ की जो है वो स्मॉलर देन द करंट नोड है, गो टू द लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, अगर इफ़ की इज़ ग्रेटर देन द करंट नोड, गो टू द राइट सब ट्री। दिस कीप सर्चिंग until we find the node to delete. Else में अब क्या होगा कि we find the node that match the key to delete. Now we check how many children it has. मतलब हमें वो नोड जो है वो मिल गई है जो हमने डिलीट करनी है। अब हम केस देखेंगे, इसका केस 1 क्या है कि नोड हैज़ नो लेफ्ट चाइल्ड। कि इसमें इफ़ में हम क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट चाइल्ड जो है ना इज़ नल, तो दे आर 2 पॉसिबिलिटीज़। क्या हो सकती है कि नोड इज़ अ लीव, ठीक है ना, कि टेम्प जो है वो नल पॉइंटर है, और दूसरा ये हो सकता है कि नोड हैज़ ओनली राइट चाइल्ड, कि टेम्प इज़ इक्वल टू राइट चाइल्ड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिलीट द नोड एंड रिटर्न टेम्प टू कनेक्ट पेरेंट विद रिमेंडिंग सब ट्रीज। अब नेक्स्ट केस चेक करेंगे। दूसरा केस ये होगा कि नोड हैज़ नो राइट चाइल्ड। ठीक है, इसमें एज इफ है। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह का केस 1 था। ठीक है, इसमें हमारा क्या है कि नोड हैज़ ओनली लेफ्ट चाइल्ड, रिप्लेस नोड विद लेफ्ट चाइल्ड के साथ डिलीट कर देंगे उस रूट को, फिर रिटर्न कर देंगे टेम्प। नेक्स्ट, नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन। अगर नोड के 2 चिल्ड्रन है, ये केस हमारे पास 3 है। इसमें क्या चेक करेंगे, अगर चिल्ड्रन 2 हैं, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि नोड हम देखेंगे नोड हैज़ बोथ लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर को स्मॉलेस्ट नोड इन द राइट सब ट्री। ये हम फाइंड कर रहे हैं इन ऑर्डर सक्सेसर को इसमें। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, रूट के जो की है उसको इक्वल करेंगे टेम्प के की में। यहाँ कॉपी कर रहे हैं सक्सेसर वैल्यू को इनटू द नोड टू डिलीट। कॉपी द सक्सेसर वैल्यू इनटू द नोड टू डिलीट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, डिलीट कर रहे हैं सक्सेसर को, रूट का जो राइट है उसको इक्वल कर रहे हैं डिलीट नोड। ठीक है, इसमें हम डिलीट द सक्सेसर फ्रॉम द राइट सब ट्री। इट विल बी ईदर अ लीव और हैव 1 चाइल्ड, ईजी टू डिलीट हो जाएगा हमारे लिए। फिर हम रिटर्न रूट के पास करेंगे, आफ्टर डिलीशन एंड एडजस्टमेंट रिटर्न द रूट पॉइंटर टू कीप द पेरेंट कनेक्टेड प्रॉपरली। इंट मेन में अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट विद एन एम्प्टी ट्री, फिर इंसर्ट करेंगे वैल्यू को, जैसे रूट नोड है उस इक्वल कर देंगे नल के साथ, एम्प्टी होगा। फिर इंसर्ट कर देंगे वैल्यू को इन दिस ऑर्डर, पहले 8 आएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 6, फिर 7, फिर 10, फिर 14। इन द एंड जो है ना फिर 4 इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जो हमारे 8 से लेस देन है वैल्यूज़ वो लेफ़्ट सब ट्री पे चले गए हैं, और जो 8 से भरी हैं वो राइट सब ट्री पे आ गए हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इन ऑर्डर रिवर्सल को, जो शो करता है कि ये सॉर्टेड नंबर्स हैं। फिर डिलीट कर देंगे नोड को विद द
नोड विद वैल्यू 10 नोड को हमने डिलीट करना है, ठीक है। अब जो 10 है, नोड इन दिस एग्जांपल हैज़ 1 राइट चिल्ड्रन, इस 10 का 1 राइट चिल्ड्रन है। सो डिलीशन जस्ट रिप्लेस, इसको रिप्लेस करेंगे 10 को 14 के साथ, तो इजीली जो है 10 हमारा रिमूव हो जाएगा। फिर हम दोबारा प्रिंट कर देंगे कि इन ऑर्डर अगेन इन ऑर्डर टू वेसल करो और शो सॉर्टेड नंबर विद कि 10 जो है अब हमारे पास रिमूव हो गया। बाइनरी सर्च ट्री के कोड को रन करके देख लेते हैं। या जी, इन ऑर्डर टू वेसल 1 3 4 6 7 8 10 14 और आफ्टर डिलीटिंग 10 तो उसने उसको 10 को रिप्लेस कर दिया 14 के साथ और फिर इन ऑर्डर टू वेसल बिल्कुल सही आ रहा है हमारा।